हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट वीडियो आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से होगा। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने जो स्टडी किया था वो आपके केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस इसके बारे में स्टडी किया था। फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब हमने किया था आप लोगों को। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एडिशन रिएक्शंस होता है जिसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के नाम से भी जान सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता है, डिसोसिएशन रिएक्शंस होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, रिडक्शन। लेकिन इतने सारे नहीं, आपके इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने संयोजन अभिक्रिया है। कुछ मैंने लिख दिया था उस दिन, हिंदी में लिखा था संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया लिखा था, विस्थापन अभिक्रिया लिखा था और अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया लिखा था, जिसको आपने रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना था। लेकिन जो आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अगर नहीं पढ़ते तो मजा नहीं आता, उस चीज को भी हमें पढ़ना है। तो संयोजन अभिक्रिया, संयोजन वर्ड से ही पता चलता है कि संयोजन का मतलब क्या होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके कोई तीसरा पदार्थ का फॉर्मेशन कर देता, तीसरा सिर्फ और वो भी एक पदार्थ का फॉर्मेशन कर देता है, इसको बोलते हैं हम एडिशन रिएक्शंस या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, या संयोजन। इसको हम क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। ओके, जैसे संयोजन, संयोग करना, और इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्लियर? कंबाइन करना, जुड़ना, ये इसी से साफ साफ हम सेंस लगा सकते हैं। कोई भी जो वर्ड लिखा होता है उसका मेनली सेंस समझना होता है कि उसका सेंस क्या कह रहा है। अगर उसके सेंस समझ में आ जाए तो आपको आधी स्टोरी समझ में आ जाए। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, इसमें भी मैं वही चीज कह रहा हूँ आप लोगों को, क्लियर? अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसा कि मैंने डेफिनेशंस में बोला कि दो या दो से अधिक पदार्थों का एक साथ में मिल करके कोई तीसरा नया पदार्थ बना देना ही आपका क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शंस। ओके, इस बात पे फोकस करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। जैसे सल्फर का ऑक्सीजन के साथ में आपने रिएक्शन किया, सल्फर लिया, ऑक्सीजन O2 के साथ में रिएक्शंस किया और ये बन गया आपका SO2, सल्फर डाई ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, आपका सॉलिड स्टेट में, गैसियस स्टेट में और ये आपका गैसियस स्टेट में बन गया। रिएक्शंस को बैलेंस करते हुए भी चलेंगे। ठीक है, दूसरा, आयरन को आपने लिया और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शंस कर दिया और ये बना FeO बन गया, सपोज आयरन ऑक्साइड बन गया। ठीक है, आयरन ऑक्साइड, इसको आपको बैलेंस करना है, 2 से मल्टीपल कर दीजिए। आपने आयरन लिया और प्लस सल्फर लिया, सल्फर, और इसका रिएक्शन कर दिया और ये बन गया FeS बन गया, आयरन सल्फाइड बन गया। इस तरीके से रिएक्शंस हो गया। मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किया, MgO का फॉर्मेशन हो गया। बैलेंस करना है, 2 से मल्टीपल कर दीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया। कार्बन लिया, कोई कोयला लिया और उसको ऑक्सीजन के साथ में जला दिया, CO2 का फॉर्मेशन हो गया गैसियस स्टेट में, इसलिए ओरो को मैंने अपवर्ड डायरेक्शंस में दिखाया। इस तरीके से आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया को लिया और HCl में डिप कर दिया, NH3 अमोनिया, और HCl में आपने HCl को अमोनिया या अमोनिया को HCl में जैसे ही मिक्स किया, ये दोनों मिलकर के आपका NH4Cl, एक कंपाउंड। दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलकर के पदार्थ मिलकर कोई तीसरा कंपाउंड बना देता है जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल इस अभिकारक की प्रॉपर्टी से, लिए गए उत्पाद की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना होगा इस बात को। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड बना दिया यहाँ पे। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को जैसे हम वो करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में जलाते हैं, इरेज करते हैं, ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ इसके रिएक्शंस दे रहे हैं हम। कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस O2 और ये बना दिया CO2 का फॉर्मेशन कर दिया। अब रही बात बैलेंस करने की, कैसे बैलेंस करेंगे समझिए। अगर हम यहाँ पे कार्बन एक है, ऑक्सीजन 3 है यहाँ पे, तो आप क्या करिए, इसको 2 से 2 2 जा
4 ऑक्सीजन हो गए, तो इसको 2 से मल्टीपल करिए, 2 ऑक्सीजन 2 कार्बन 2 कार्बन, सब बैलेंस हो गया। इस तरीके से गैसियस स्टेट में हो जाएंगे, सब गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में। तो आपने देखा एडिशन रिएक्शंस कैसे, लेड ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड को जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो लेड सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। लेड डाइऑक्साइड PbO2, लेड डाइऑक्साइड को जब SO2 के साथ में रिएक्शंस करते हैं तो ये बन जाता है PbSO4, लेड सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से हम रिएक्शंस देख सकते हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जब रिएक्शंस करता है SO2, जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शंस करता है SO3 का फॉर्मेशन करता है। बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीपल करिए, इसको 2 से, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन और 2 6 ऑक्सीजन, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, 2 सल्फर 2 सल्फर, इस तरह से बैलेंस लिखिए। ये हुआ हमारा एडिशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बाद आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, या आपने क्या लिखा था, विस्थापन अभिक्रिया लिखिए, या आप लिखिए वियोजन अभिक्रिया। चलिए पहले हमने जो सीक्वेंस लिखा था उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग शायद वियोजन अभिक्रिया लिखा था, तो वियोजन के बारे में पढ़ते, जो भी एक टर्म हम उठा लेंगे उसके बारे में डिस्कस आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर, समझने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन डिसोसिएशन रिएक्शंस, या इसी को आपकी उसमें मैंने वियोजन को आपने क्या लिखा था, डिकम्पोजिशंस, अपघटन वर्ड भी लिखा था। यहाँ पे अपघटन का मतलब भी टूटना, डिसोसिएशंस का मतलब भी टूटना। तो डिसोसिएशन रिएक्शंस या वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ओके। वियोजन का मतलब, योजन का मतलब जोड़ना, वियोजन का मतलब अलग हो जाना। यानी जब कोई एक सिंगल कंपाउंड टूट करके 2 या 2 से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जस्ट मिनट, ओके। वियोजन, वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। जब कोई एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का फॉर्मेशन करता है तो इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के बारे में जरा सा मैं और क्लेरिफाई कर दूं। अगर आप डिसोसिएशन रिएक्शंस लिखते हैं, यहाँ पे डिसोसिएशन रिएक्शन लिखते हैं तो ये रिएक्शंस आपके रिवर्सिबल होंगे। ये रिएक्शन रिवर्सिबल कैसे होंगे, इस बात को समझिए। PCl5 जब ये टूटता है, जब आप हीट देते हैं तो PCl3 और प्लस क्लोरीन गैस निकलता है, लेकिन जैसे ही आप इसको कोल्ड करते, फिर ठंडा करते, फिर PCl5 बन जाता है। इस रिएक्शन को हम डिसोसिएशन बोलते हैं। और डिसोसिएशन रिएक्शंस को हम थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। थर्मल डिसोसिएशंस या आयनिक डिसोसिएशंस दो तरीके का होता है। थर्मल डिसोसिएशन क्या होता है, जब थर्मल का मतलब होता है हीट, जब टेम्परेचर दे करके आप किसी चीज को तोड़ते हैं तो वो हमारा होता है थर्मल डिसोसिएशंस, ओके। और डिसोसिएशन रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शंस है। इस बात को मैंने यहाँ पे समझा दिया आप लोगों को। दोनों जिस एक कंडीशन अप्लाई किया, दोनों टूट गया, कंडीशंस को हटा करके फिर मैंने कोल्ड यहाँ पे ठंडा किया, फिर ये चीज आपका बढ़ गया, तो ये क्या हुआ, रिवर्सिबल उत्तरमय अभिक्रिया हुआ, ये हुआ डिसोसिएशन। इसी को हम थर्मल डिसोसिएशन बोलते हैं। एक दूसरा हमारे पास होता है आयनिक डिसोसिएशन और इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन क्या होता है, जब किसी आयनिक कंपाउंड को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, वो अपने आयनों में टूट जाता है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके की डिसोसिएशंस को हम क्या बोलते हैं, आयनिक डिसोसिएशंस का नाम देते हैं। जैसे हमने लिखा NaCl, और NaCl को अगर तोड़ वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो Na पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशंस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है ये आपका थर्मल डिसोसिएशन, डिसोसिएशन यानी टेम्परेचर देने के बाद टूटा, और ये क्या हुआ, इसको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये अपने आयनों में टूट गया, और इसको आयनों में टूटना ही, इसको इलेक्ट्रोलाइट है तभी ये टूटा, अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता तो ये नहीं टूटता, आयनों में टूटा, इसीलिए आयनिक डिसोसिएशन, इसी को आयनिक
डिसोसिएशन OR इसी को इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड होते हैं जो वाटर में घोलने पर वो अपने आयनों में टूट जाता है, वो होता है इलेक्ट्रोलाइट। इस तरीके से हमने देखा। एक वर्ड हमने वो यूज किया कि डिकम्पोजिशन जो बीच में आता है, डिकम्पोजिशन का एक वर्ड आपके पास आना चाहिए, डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन का मतलब अपघटन, ये अलग एक रिएक्शन है, समझिएगा, छोटी छोटी बात है, डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन। अपघटन में होता क्या है, कोई भी पदार्थ जब टूटता है और एक से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है टूट करके, तो वैसे केस में वो हमेशा अग्र दिशा में ही अभिक्रिया होती है। कहने का मतलब एक बार उत्पाद बन गया तो फिर से एरो की ऐसे उल्टा लिख करके हम ये चीज नहीं बना सकते हैं। जब ये चीज नहीं बना सकते तो कैसा रिएक्शन होना चाहिए, इसका कोई रिएक्शन है हमारे पास? बिल्कुल है। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, अगर हम इसको हीट देते हैं, ध्यान से देखिएगा इसका एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट, और अगर इसको हम हीट देते हैं, ऊपर डेल्टा का साइन बनाया त्रिभुज टाइप के, ये आपका हीट का सिंबल है, यानी हम टेम्परेचर दे रहे हैं, तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। लेकिन ये दोनों मिलकर के कभी भी कैल्शियम और कार्बोनेट फॉर्मेशन नहीं करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे भी टूट रहा है, एक कंपाउंड टूट के एक से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, एक ऐसा यौगिक टूट रहा है, टूट करके एक से अधिक टाइप्स के आपके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये भी वही क्रिया है, ये भी वही क्रिया, लेकिन ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, यानी कहने का मतलब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। क्लियर? पोटेशियम क्लोरेट KClO3, जिसको तोड़ देने पर KCl बनता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं, इसको इरेज करते हैं। KClO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। और इसको जैसे आप हीट देते हैं तो पोटेशियम क्लोरेट KCl का फॉर्मेशन होता है और प्लस ऑक्सीजन आपका एलिमिनेट होता है। अब ऑक्सीजन एलिमिनेट होता है, इसको बैलेंस करना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो अगर यहाँ पे 2 से मल्टीपल करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, फिर ये 3 रह जाएगा। कैसे करेंगे? तो हम एक काम करते हैं, जो इसके बेस पे है उससे हम मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 जा 6, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब 2 KCl यहाँ पे 2 से इसको मल्टीपल कर दीजिए, ये चीज भी आपका बैलेंस हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। इस तरीके से हमने डिकम्पोजिशंस और डिसोसिएशंस को जाना कि डिसोसिएशंस क्या होता है, डिकम्पोजिशन। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, डिसोसिएशंस और डिकम्पोजिशंस कब होता है और कैसे होता है। क्लियर? इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ओके, एक टॉपिक हमारे पास है, एक और इक्वेशंस देते हैं। लेड नाइट्रेट को जब हम तोड़ देते हैं यानी हीट देते हैं तो ये लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। लेड नाइट्रेट का PbNO2 का होल, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। ओके, PbNO3 का होल ट्वाइस। और इसको जब तोड़ेंगे तो ये क्या बना देगा, आपका लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, लेड ऑक्साइड TbO का फॉर्मेशन करेगा, दूसरा NO2 का फॉर्मेशन करेगा और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा। रही बात इसको बैलेंस करने के लिए, तो बैलेंस इसको कैसे करेंगे इस बात को समझिए। हीट एंड ट्रायल मेथड को ही यूज करेंगे। यहाँ 2 से आपने किया तो डेफिनेटली इसको 2 करना पड़ेगा। हम करके देखते, अगर होता है तो सही, नहीं तो हम चेंज करने की कोशिश। अगर यहाँ 2 है नाइट्रोजन तो यहाँ 2 लगा दीजिए। ओके, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेड आपका बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं बैलेंस हो। 2 2 जा 4, 4 1 5, 5 और 2 7। ठीक है, ये तो बैलेंस नहीं है। अगर इसको जस्ट डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, 7 और यहाँ पे 3 2 जा 6 ही है। तो क्या करते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसको 2 से मल्टीपल कर दीजिए, इसको भी 2 से मल्टीपल कर दीजिए। कर दिया? ओके, तो 2 लेड हो गया। ऑक्सीजन कितना, 2 3 जा 6 2 जा 12। ओके, अब हम यहाँ पे
यहाँ पे नाइट्रोजन कितने, 2 2 टू ज़ा 4 नाइट्रोजन है, तो इसको 4 से मल्टीपल कर दीजिए। अब देखिए 4 टू ज़ा 8 और प्लस 2 और प्लस 2, यानी यहाँ पे 10 प्लस 2 बैलेंस हो गया इज इक्वल टू 12, यानी इधर भी आपके पास 12 ऑक्सीजन, इधर भी आपके पास 12 ऑक्सीजन, 4 नाइट्रोजन और 2 टू ज़ा 4 नाइट्रोजन, 2 लेड, ये सब बैलेंस रिएक्शन है। ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शंस में हमने कौन कौन से रिएक्शन आज 2 पढ़े हैं, 2 क्या इसमें 3 रिएक्शंस हो गया। एक एडिशन रिएक्शन जिसे आपने लिखा था संयोजन अभिक्रिया, दूसरा आपने लिखा था वियोजन अभिक्रिया, वियोजन में डिसोसिएशंस, और दूसरा हमारे पास क्या था, डिकम्पोजिशंस होता। उस रिएक्शंस को हमने भी दोनों को अलग अलग करके आपको बताया। एक थर्मल डिसोसिएशंस होता है, एक इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशंस होता है। थर्मल कब होता है, टेम्परेचर देने के बाद यानी ताप देने के बाद टूटता है। और इलेक्ट्रोलिटिक कब होता है, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट यानी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते तो अपने आयनों में टूट जाना ही इसको आयनिक डिसोसिएशंस या इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस आयंस को हम इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं। ये होता है डिकम्पोजिशन।